हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने आप लोगों को कल भी बोला था और कल मेरा पहला वीडियो था, तो आज ये मेरा दूसरा वीडियो और सबसे खास वीडियो, क्योंकि आज हम लोग बात करने जाएंगे ट्रिगोनोमेट्री, त्रिकोणमिति के बारे में। क्यों? क्योंकि बच्चों को इसके सवाल को समझ नहीं आते। ठीक है, तो आज के बाद ये प्रॉब्लम्स आप लोगों के सामने नहीं आएगी, क्योंकि आज के बाद ये क्लियर कर देंगे बिल्कुल ही। तो जैसा कि इसका नाम है ट्रिगोनोमेट्री, ठीक है, तो अगर इसे हम तोड़ें, पहले इसके बारे में तो जान लें। तो है क्या? ट्री मतलब तीन, कोण मतलब तो आप लोगों को पता ही है, एंगल, और मीटी मतलब होता है माप, यानी कि तीन कोणों का माप इसमें जरूरी है। तो तीन कोणों का माप यानी कि त्रिभुज। तो हम लोग इसमें बात करेंगे त्रिभुज के बारे में। ठीक है, त्रिभुज आप लोग बता सकते हैं कौन सा त्रिभुज है? जी जी बताइए। समकोण त्रिभुज, बिल्कुल सही, क्योंकि यहाँ है आपका 90 डिग्री का कोण। तो चलिए इसका नाम हम लोग रखते हैं ए, बी और सी। ठीक है, तो समकोण त्रिभुज आपके सामने है। अब इस समकोण त्रिभुज में आप लोग बता सकते हैं, ये ए बी भुजा को आप क्या कहते हैं? लंब। क्या कहेंगे? लंब। और इसे डिनोट करेंगे हम लोग पी से, क्योंकि पी फॉर परपेंडिकुलर। ठीक है, और बीसी भुजा को हम लोग कहते हैं आधार, आधार, और जिसे डिनोट करते हैं बी से। और ए सी बड़ा ही इंपॉर्टेंट भुजा है ये, कर्ण, जिसको डिनोट करते हैं एच, एच मतलब हाइपोटेन्यूज। ठीक है, तो चलिए इस तीन भुजा के आधार पर त्रिकोणमिति के पूरे लेसन के की जानकारी मैं आप लोगों को दूंगा। ठीक है, तो इतना जान जाइए। समकोण त्रिभुज जिसकी एक भुजा, एक कोण 90 डिग्री की होती है, और जो ए बी भुजा है उसे हम लोग लंब कहते हैं, जिसे पी से डिनोट करते हैं, पी फॉर परपेंडिकुलर। बीसी भुजा आधार, जिसे हम लोग बी से डिनोट करते हैं। ठीक है, और ए सी कर्ण, हाइपोटेन्यूज फॉर एच। तो इस तीन भुजा और कोण के आधार पर हम लोग आज इसके बारे में जानेंगे। तो त्रिकोणमिति में मेनली 6 चीजें जाननी चाहिए आप लोगों को पड़ती है। एक होता है साइन थीटा, इसमें एक होता है कॉस थीटा, एक टेन थीटा, उसके बाद जस्ट उल्टा कॉट थीटा, फिर सेक थीटा, और लास्ट में कोसेक थीटा। ये 6 टर्म में पूरा त्रिकोणमिति आप लोग 10वीं का क्लियर कर लेंगे। ठीक है, तो इन सभी का मान कैसे जानेंगे? तो फॉर्मूलाज बहुत सारे लोगों के सामने, मैंने इंग्लिश में याद किया, आप हिंदी में याद कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा याद करने की जरूरत नहीं, बस समझिए चीज़ों को। साइन थीटा बराबर होता क्या है? तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण। ठीक है, तो लंब को, जैसा कि लंब है तो लंब को किससे डिनोट करते हैं हम लोग? पी से, और कर्ण को किससे डिनोट करते हैं? एच से। बिल्कुल सही, ये हो गया मेरा पहला। साइन थीटा बराबर पी बाय एच। देखिए एग्जाम बड़ा नजदीक है, तो ज्यादा डीपली नहीं समझना है, बस सवालों को आप समझ सके और बना सके, इस पे खास ध्यान देना है। ठीक है, तो साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा आपका? पी बाय एच। और कॉस थीटा, कॉस थीटा, चलिए थीटा मेनली यहाँ डिपेंड करता है थीटा, तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है? तो कर्ली ब्लैक हेयर, मैंने पढ़ा था बचपन में, तो ब्लैक हेयर मतलब बी बाय एच हो गया। ये आपका हो गया कॉस थीटा का। ठीक है, चलिए इसके बाद जानते हैं हम लोग टेन थीटा का मान क्या होता है। तो टेन थीटा, टेन थीटा बराबर क्या होता है? टर्न परमानेंटली बैक। तो पी लंब बटे आधार, क्या होता है? लंब बटे आधार। ठीक है, तो यहाँ तक मेरा हो गया कंप्लीट। साइन थीटा का क्या होगा? पी बाय एच, कॉस थीटा का बी बाय एच, और टेन थीटा का बी बाय बी। ठीक है, देख लीजिए। इसके बाद जस्ट टेन का रिवर्स, रेसिप्रोकल रिवर्स क्या होता है? जो टेन का होगा वही उसका उल्टा होगा। ठीक है, तो पी बाय बी का हो जाएगा आपका बी बाय बी। ओके, सेक थीटा किसका उल्टा होता है? बोलिए जी, कॉस थीटा का। बिल्कुल सही जवाब, कॉस थीटा का। तो कॉस का क्या होता है? बी बाय एच, तो इसका हो जाएगा आपका एच बाय बी। ठीक है, और लास्ट में कॉसेक थीटा, वो किसका होता है? तो साइन थीटा का होता है, तो इसका क्या हो जाएगा? एच बट्टे बी। ये मान अगर आपने किसी भी तरीका से याद कर लिया, ठीक है, किसी भी तरीका से, अब चाहे वो हिंदी में रटिए चाहे अंग्रेजी में रटिए, अगर याद कर लिया तो लगभग आपके त्रिकोणमिति के आधे सवाल बन जाएंगे। क्यों बन जाएंगे? आप बताने जा रहा हूँ। पहले तो ये फॉर्मूला आप लोग नोट कर लीजिए। ठीक है,
चलिए इसके बाद फॉर्मूला नोट कर लेने के बाद क्या करते हैं, थोड़ा हम लोग इस पे सवाल पे जिक्र करते हैं। ठीक है, तो सवाल कैसा जिक्र करते हैं ध्यान दीजिएगा। बाय द वे अगर मान लीजिए आपके एग्जाम में लंब बोल दिया जाए, मतलब पी, मान लीजिए कुछ भी दे दें, क्या दे दीजिएगा बताइए, कुछ भी 5, चलिए 5, ठीक है। और आधार क्या है, आधार, तो आधार क्या है ये डिपेंड करता है आप लोगों के सवाल पर। ठीक है, तो थोड़ा सा चेंजेस कर लेते हैं। लंब को हम लोग 5 नहीं लेते, सॉरी 6 ले लेते हैं। ठीक है, और लंब हो गया, और आधार को ले लेते हैं आधार, डेट मीन्स बी बराबर क्या हो जाएगा 1 ले लेते हैं। ठीक है, तो हमें अगर बाय द वे कर्ण निकालना है तो पाइथागोरस थ्योरम आप लोग क्लास 8 में पढ़ चुके होंगे, एच, ठीक है, कर्ण स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो h बराबर क्या हो जाएगा रूट अंडर पी स्क्वायर, पी मतलब 6 का स्क्वायर क्या होता है 36, और फिर b यानी कि 8, उसका क्या होगा 64, और दोनों को ऐड कर दीजिएगा तो हो जाएगा आपका 100, और ये 100 किसका होता है 10 का, बिल्कुल सही जवाब 10 का। तो मेरा कर्ण निकल जाएगा 10 सेंटीमीटर। तो ये तो था सिंपल कर्ण निकालने का पाइथागोरस थ्योरम से, ये जरूरत पड़ने वाला है। ठीक है, इस फॉर्मूला को आप लोग बिल्कुल ही याद कर रखेंगे, क्यों, क्योंकि जरूरत पड़ने वाला है। अब जरूरत कैसे पड़ेगा तो ध्यान दीजिए, यहीं पर अगर हम कर देंगे बाय द वे, अगर कोई एग्जाम में साइन थीटा बराबर अगर बोल दे, ठीक है, साइन थीटा बराबर अगर बोल दे, जो मान लीजिए दे दिया कितना है मेरे पास 6, और p बाय एच होता है ना, तो h कितना दे दिया 10 दे दिया। ठीक है, साइन थीटा यहाँ से मेरा क्वेश्चन है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा थोड़ा, साइन थीटा बराबर 6/10, और यहाँ से अगर पूछ दिया बाय द वे कोसेक थीटा क्या होगा, तो देखिए टेंशन लेने की बात नहीं है, साइन का जस्ट उल्टा कोसेक होता है, बस सेकेंडों में p बाय एच, तो h बाय पी रिवर्स मार दीजिए ना, इसको क्या लिख देंगे हम सीधे 10 बटे क्या हो जाएगा 6 बन गया। अब अगर cos थीटा बोल दे तो cos थीटा का मान क्या होता है, तो cos थीटा का मान होता है b बाय एच, तो b यहाँ से अगर हम लोग देख ले, मैंने पहले ही बना लिया था जो आपको आसानी हो सके, तो b मेरा 8 अगर है बाय द वे 8, कैसे 8 निकलेगा, तो 8 को निकालेंगे, कैसे निकालेंगे तो वो आप लोगों को हम बता देते हैं, जस्ट ए मिनट, तुरंत बता रहे हैं। चलिए इसी फॉर्मूला पे बता देंगे क्या निकालना है, मेरा b निकालना है ना, तो b देखिए यहाँ पर है, तो b स्क्वायर हम इधर रख लेंगे h स्क्वायर, और इसको इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस b स्क्वायर, तो b बराबर क्या हो जाएगा रूट अंडर h स्क्वायर बाय p स्क्वायर, यानी कि h कितना है मेरे पास, सम h कितना है 10 का स्क्वायर कितना होता है 100, माइनस p कितना है मेरे पास 6, तो 6 का स्क्वायर सॉरी 36, 100 में से 36 घटाइए, हाँ 64, बिल्कुल सही। तो यहाँ कितना हो जाएगा 8 सेंटीमीटर, यानी मेरा b कितना निकल गया 8 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब हम यहाँ क्या डाल देंगे, तुरंत डाल देंगे 8, ठीक है, और h क्या था, h निकाले होंगे ना कहीं पे, h निकाले नहीं है, यहीं से देख लीजिए h क्या है, नीचे 10 है, पहले निकाले थे। ठीक है, तो कॉपी आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब cos थीटा अगर पता चल गया बाय द वे, तो cos का उल्टा क्या होता है sec, तो sec थीटा जस्ट इसका रिवर्स 10/8। ठीक है, और अगर tan निकालना हो तो यहीं से निकल जाएगा, tan भी क्या होता है p बाय b, तो p क्या था मेरे पास, p परपेंडिकुलर 6, ठीक है, और b बेस 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 8। अब इसको काट के छोटा भी कर सकते हैं आप लोएस्ट फॉर्म में। ठीक है, और tan का उल्टा क्या होता है, तो cot, तो cot इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, देखिए b बाय p, यानी कि इसका उल्टा, यानी कि 8/6 हो गया। तो इस तरीका से आप अगर दो भुजा दिया हुआ है तो तीसरी भुजा आप ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, अब चलिए कुछ सवाल बनाते हैं, सवाल जो थोड़े से अलग होंगे। ठीक है, तो इस डायग्राम को मिटा देता हूँ, और उसके बाद आप लोगों के सामने कुछ प्रश्न रखेंगे जिसको आप लोगों को क्या करना है, बनाना है। ठीक है, चलिए तो प्रश्न क्या है आपके, देखते हैं। चलिए
तो ये आपका क्वेश्चन रहा। 15 कॉट थीटा बराबर 8 हो तो साइन थीटा और सेक थीटा का मान ज्ञात करें। ठीक है, तो सबसे पहले जो मैंने आपको बताया था क्या निकालना, P निकालना, B निकालना और H निकालना। ये निकाल के रख लीजिए, कहीं भी मान डाल दीजिएगा आपका सवाल बन जाएगा। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं। चलिए 15 कॉट थीटा बराबर 8, ध्यान से देखिएगा क्योंकि होता क्या है सबके दिमाग में एक चीज रहती है यहाँ बट्टे में होता है, अगर नहीं है बट्टा में तो बना लेंगे ना, क्या दिक्कत है। चलिए कॉट थीटा बराबर 8/15 हो गया ना। अब देखिए कॉट किसका उल्टा होता है, tan का, तो कॉट बराबर क्या होता है B/P। ये याद रखिएगा, याद कर लीजिएगा तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि एग्जाम में आप सोचते रहिएगा समझते रहिएगा तब तक बहुत ज़्यादा समय निकल जाएगा। तो कॉट थीटा बराबर हमें पता है B/P है ना, तो यहाँ लिख लेंगे B/P। ठीक है, तो B कितना है मेरे पास 8, यानी कि B है 8 और P कितना है मेरे पास 15, सॉरी यहाँ लिखेंगे 15। तो क्या बच गया निकालना H, तो H निकालने का सबसे अच्छा आसान तरीका मेरे पास h² और दोनों का क्या कर देंगे स्क्वायर, है ना, 15 का स्क्वायर और 8 का स्क्वायर। तो कितना होता है 15 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 225 और 8 का स्क्वायर 64। ठीक है, दोनों को ऐड कर दीजिए, कितना हो गया 289। ठीक है, तो 289 किसका हो गया स्क्वायर आपका 17 का। ठीक है, तो अगर सेंटीमीटर है नहीं है कोई भी कर 17, तो यहाँ चलिए 17 आ गया। अब करना क्या था साइन थीटा का ना, तो सीधे यहाँ लिखिए साइन थीटा इक्वल्स टू, अब साइन थीटा का होता क्या है P/H। अगर आपको याद है तो आसानी से डाल दीजिएगा, नहीं तो फिर याद कर लीजिए, अभी 1 महीना समय है आपके पास। तो P का मान देखिए कितना है मेरे पास 15 और H का मान कितना आया 17। तो ये रहा आपका सवाल, साइन थीटा का मान ज्ञात आपका हो चुका है। ठीक है, और एक बच गया सेक थीटा का। ठीक है, तो सेक थीटा का मान निकालते हैं। चलिए सेक थीटा किसका उल्टा है कॉस थीटा का। अगर कॉस का फॉर्मूला आपको याद है तो अच्छी बात है, नहीं है तो सेक थीटा का याद रखिए ना, कॉस का होता है B/H, सेक का हो जाएगा H/B। ठीक है, H/B। तो देखिए H कितना है मेरे पास 17, ऐसे बगल में लिख लीजिएगा ना ऐसे, तो आपको आसानी रहेगा खोजने में, टेंशन नहीं रहेगा, उठाइए डालिए बस बात खत्म। चलिए B कितना है आपके पास 8। तो ये रहा आपका आंसर। अगर ये 2 नंबर का सवाल आया तो 2 नंबर तो मुश्किल भी नहीं लगेगा, तुरंत बन जाएगा। ठीक है, तो इसके बाद आपका दूसरा क्वेश्चन तुरंत, तो ये आपका दूसरा क्वेश्चन क्या है, ट्रायंगल ABC में B जो है वो 90 डिग्री का है और AB 24 और BC 7 सेंटीमीटर का है। तो साइन A कॉस A, ध्यान दीजिएगा साइन A कॉस A, साइन C और कॉस C ज्ञात करें। ठीक है, तो सबसे पहले करेंगे क्या, तो त्रिभुज बना लेंगे। ठीक है, त्रिभुज बना लेते इधर बगल में, ध्यान दीजिएगा B 90 डिग्री है, क्या है B 90 डिग्री। ठीक है, तो B 90 डिग्री है तो यहाँ डाल देंगे आपका 90, यहाँ डालेंगे A, यहाँ डालेंगे B, ठीक है, और यहाँ डालेंगे C, क्योंकि 90 डिग्री का था तो B 90 A B C हो गया। अब निकालना क्या उस चीज को ध्यान रखना है हमेशा, साइन A कॉस A, पहले ये वाले को क्लियर कर लेंगे, A मतलब ये वाले को। ठीक है, और ए बी कितना दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर, ए बी दिया हुआ है आपका 24 और बी सी कितना दिया हुआ है 7, ए सी पता नहीं है मुझे। ठीक है, तो ए सी सबसे पहले निकाल दीजिए, बेटर रहेगा आपके लिए। तो ए सी देखिए कर्ण है ना, तो कर्ण बराबर क्या होता है रूट अंडर होता है 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। ठीक है, तो 24 का स्क्वायर और किसका स्क्वायर 7 का स्क्वायर। तो टेंशन नहीं लेना, सबसे पहले आप लोग स्क्वायर निकाल लीजिएगा, 24 का स्क्वायर निकाल लीजिएगा और फिर उसके बाद क्या करिएगा 7 का स्क्वायर निकाल लीजिएगा। ठीक है, और नहीं भी अगर है तो उतना दिक्कत है नहीं, चलिए निकाल लेते हैं, मल्टीप्लाई आता है ना 24 कुछ भी नहीं है समझ लीजिए, लॉजिक है, 25 का 625 होता है, वो आसान है। 24 का करिएगा तो आराम से कर लीजिएगा, इधर 16 4 4 16 पता ही होगा, 4 दूनी 8 है और 16 तो 8 और 1 9, इधर गया 4 दूनी 8 2 दूनी 4, फटाफट 8 16 17 576, फटाफट 576 लिख के यहाँ पे 7 का स्क्वायर निकाल। देखिए गुना ये आना चाहिए, बहुतों को सोच रहे होंगे बहुत बच्चे ऐसा क्यों किया सर आपने, तो बताने के लिए आपको कि उस समय हो सकता है जल्दबाजी में गलती लिखा जाए, तो पूरा प्रॉपर करना है सब काम को। यहाँ ऐड कर दीजिए 625, यहाँ आ गया ये आपका 25 सेंटीमीटर।
AC, ठीक है। चलिए ये भी पता चल गया मुझे। अब क्या करना है, साइन A, तो इस कोण के हिसाब से ये आपका क्या हो जाएगा, आधार, क्या हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा B, ठीक है। चलिए सीधा लिख देते हैं B, और ये क्या हो जाएगा आपका लंब P, ठीक है। तो साइन थीटा बराबर साइन A बराबर, तो साइन A बराबर क्या होता है, P/H, ठीक है। तो P मेरे पास कितना आ गया, देखिए तो P यहाँ से यहाँ तक है 7, और H, ये तो H होना ही है सबके सब 25 बन गया। cos A बराबर क्या होता है, हाँ बिल्कुल सही, B/H। तो B देखिए, B क्या था मेरे लिए, ये था ना, तो क्या डालेंगे यहाँ 24, और H मेरा क्या है इधर 25, हो गया दो का कंप्लीट। अब निकालना है साइन C और cos C का, ठीक है। अभी तक हम लोग इस कोण को लेके चल रहे थे, अब चलेंगे इस कोण के हिसाब से। तो इस कोण के हिसाब से ये मेरा अब क्या बन जाएगा, आधार, और ये मेरा बन जाएगा लंब, ठीक है। नीचे वाला आधार, उधर वाला लंब। तो देखिए कैसे बनेगा ये, साइन C इक्वल्स टू, साइन बराबर क्या होता है, वही होता है P/H। तो P ध्यान से दिखेगा, P क्या है इसके लिए 24, H क्या है इसके लिए 25, चलिए भी बन गया। cos C, cos का भी वही होता है, फॉर्मूला तो वही रहने वाला है, फॉर्मूला वही रहने वाला है, ठीक है। हाँ वैल्यू बदलते रहेगा, एंगल के हिसाब से वैल्यू, यही दोनों एंगल पे बनता है, और या तो ऊपर वाले या तो नीचे वाले पे, ठीक है। तो B क्या था मेरा 7, और H क्या है 25। चलिए तो देखिए ये सवाल था आपका, बिल्कुल ही आसान तरीके से सवाल आपका बन गया, ठीक है। तो टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, बिल्कुल ही आसान तरीके से बन जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो ये आपका तीसरा क्वेश्चन भाषा में अगर दे दे तो कंफ्यूज नहीं होना है, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए ही भाषा में सवाल को दिया जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले त्रिभुज बना लीजिए, त्रिभुज ABC, ठीक है। त्रिभुज लीजिए, आपका ये त्रिभुज बन गया आपका, ये नाम डाल दीजिए। देखिए एक चीज ध्यान देना है, B समकोण है, यानी कि B को तो आपको यहाँ लिखना ही पड़ेगा किसी भी कीमत पे। तो ये B और ये आपका हो गया C, जैसा कि मैंने पहले ही बता दिया था, PBC निकाल लेना है, ठीक है। तो करना क्या है, सबसे पहले यहाँ जो tan A बराबर 1/√3 दे दिया, यहाँ से आपको सारा चीज क्लियर करना पड़ेगा, ठीक है। तो पहले शुरुआत करते हैं यहीं से, tan A बराबर 1/√3। देखिए A बोल रहा है, A मतलब क्या होता है, ये कोण ना, ये कोण के हिसाब से ये आपका क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा, आधार हो जाएगा, और ये आपका क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा, और ये आपका हो जाएगा, वो तो फिक्स है, कर्ण होना ही है उसको, ठीक है। चलिए तो tan बराबर होता है क्या है, P/B। चलिए तो यहाँ से आसान हो गया आपके लिए ना, P एक हो गया, B एक हो गया, तो बच क्या क्या निकालना आपको, H। तो H बराबर यहाँ से रूट अंदर क्या होता है, 1 का स्क्वायर और प्लस √3 का स्क्वायर, ठीक है। तो 1 का स्क्वायर 1 और √3 का स्क्वायर 3, तो 3 और 1 जोड़ दीजिएगा तो हो जाएगा 4, और इधर हो गया 2, यानी कि H भी आपका क्या हो गया, फाइनली H भी आपका निकल गया, ठीक है। अब करना क्या है, तो इस फॉर्मूले, इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन पहले हम लोग लिख लेते हैं, साइन, हाँ एक चीज का ध्यान रखना है, विशेष ध्यान रखना है, क्या रखना है वो देना है। देखिए tan A, तो A के सेंस में मेरा P, B और H जो भी है वो ये है, ठीक है ना। पहले हम लोग लिख लेते हैं, नहीं तो फिर क्या होगा, C वाले में दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। तो लिख लेते हैं कोण A के सापेक्ष, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा P क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, B क्या हो जाएगा मेरा √3, और H मेरा क्या हो जाएगा, जो अभी हम लोग निकाले हैं, ठीक है 2, ये कोण A के सापेक्ष में, ठीक है। लेकिन फिर एक C वाला भी है ना, तो कोण C के सापेक्ष, चलिए तो कोण C के सापेक्ष में PBH मेरा क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा थोड़ा। देखिए कोण C कहाँ है, यहाँ है ना, इस सेंस में ये अब क्या हो जाएगा मेरा बेस, और ये मेरा क्या हो जाएगा P, ठीक है ना, कंफ्यूज नहीं होना। तो यहाँ देखिए B, तो B मेरा क्या हो जाएगा, ये नीचे, एक्चुअली में ये मेरा था कितना पहले, वो डिपेंड करता है। तो देखिए H तो 2 था ही, तो H तो 2 ही रहेगा, कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं है। अब क्या हुआ, A के सेंस में क्या था मेरा, P और B दिया गया था, है ना। तो P मेरा यहाँ कितना आया था 1, यानी कि यहाँ क्या था मेरा 1 था ना। 1 मिनट, यहाँ से क्लियर हो जाएगा आप लोगों को, थोड़ी सी दिक्कत होगी, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है। तो देखिए
जैसा कि पहले ए के हिसाब से हम लोग ले चुके थे, अब सी के हिसाब से। तो देखिए पहले जो बनाए थे पी इसके हिसाब से, तो मेरा पी जो था ये नीचे वाला था वो 1 था, अभी भी 1 है, और जो बेस था मेरा √3 ये एक एंगल के सापेक्ष, ठीक है। लेकिन जब सी के हिसाब से लेंगे तो हम लोग का सी क्या हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा ना, तो बी यानी कि बेस कितना हो जाएगा मेरा 1, और पी जो है ये परपेंडिकुलर वो क्या हो जाएगा √3। तो दोनों तरीके से आप लोगों को निकाल के रखना पड़ेगा, तब जाकर आपका सवाल बनेगा, अन्यथा ये सवाल जब मान पुट करिएगा तो आपका गलती हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब 1 नंबर को बनाते हैं। तो क्वेश्चन मेरा क्या था, sin A cos C प्लस cos A इंटू साइन C, ठीक है। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं साइन का मान क्या होता है P/H, सम पीपल हैव, तो सम P/H। तो देखिए A के सापेक्ष में P कितना है 1, H कितना है 2 मल्टीप्लाई cos C, अब C के हिसाब से तो cos का होता क्या था B/H, बिल्कुल सही। तो B कितना है, ध्यान से देखिएगा यहाँ पे B कितना है मेरे पास 1 और H कितना है 2। चलिए इधर हो गया। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा cos A, फिर A के हिसाब से A में cos का क्या होता है B और H क्या होता है 2, हो गया ना। चलिए इंटू साइन C के हिसाब से P/H, तो P मेरा कितना है √3 और H कितना है मेरे पास 2, ठीक है। अब इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो यहाँ देखिए 1 को मल्टीप्लाई करिएगा तो 1 होगा, 2 को करिएगा तो कितना हो जाएगा 2 × 4, और इधर देखिए √3 गुना करिएगा तो कितना हो जाता है 3 हो जाता है, और 2 और 2 गुना करने से क्या हो जाता है 4। तो ऊपर आप देखिए यहाँ नीचे 4 का एलसीएम 4 ही हो गया, 1 और 3 जोड़ दिए तो कितना हो गया 4, और 4 से 4 कट गया, आपका आंसर आ गया A। देखें तो A और C वाले में इस तरीके से बनाना पड़ेगा आपको, ठीक है, तब जाकर आपका सवाल क्लियर होगा, ठीक। एक सवाल इसमें और है cos A cos C माइनस sin A sin C, तो ये वाला आप अब बना के मुझे दिखाइए और कमेंट में भेजिए, ठीक है। और भी सवाल है त्रिकोणमिति के, तो पहला वीडियो था थोड़ा छोटा था, लेकिन आगे जो है अभी इसमें हम लोग और भी पढ़ेंगे, 90 - थीटा वाला, सिद्ध करने वाला, धीरे धीरे सारे आते रहेंगे, ठीक है। तो ये मैथ्स की छोटी सी क्लास थी, थोड़ा सा इंट्रो आप लोगों को मैंने त्रिकोणमिति का दे दिया। चलिए इसके बाद और भी चीज़ें आएंगी, साइंस की क्लासें आएंगी नेक्स्ट डे, और उसके बाद इंग्लिश की क्लासें आएंगी, हिंदी भी आएंगी, ठीक है, और इंग्लिश ग्रामर का तो फोकस रहेगा ही हमेशा। तो ये सारे हैं, कैसा लगा कमेंट में लिख के दीजिएगा जरूर, और अगर चैनल अच्छा लगे तो पूरा देखिए, पूरा देखना ही क्या, देखने की चीज़ें समझिएगा तब तो। दूसरी बात जो भी है इसको एक बार कॉपी में अच्छे से रिवीजन कर लीजिएगा, और भी चीज़ें इसमें देंगे, नोट्स बना लीजिएगा, ठीक है, एग्जाम की तैयारी अच्छे से हो जाएगी। और चैनल पूरा देखिए, अच्छा लगे तो सब्सक्राइब बिल्कुल कर दीजिए ना, ठीक है, तब तो नेक्स्ट, और हाँ नोटिफिकेशन है ऑल कर दीजिएगा, तो क्या होता है वीडियो आते रहेगा, वीडियो अब आते रहेगी एग्जाम तक लगातार, और बाकी विषयों के भी धीरे धीरे आते रहेंगे, ठीक है। तो थैंक यू, गुड बाय।